फ़र्क होता है खुदा और फ़कीर में, फ़र्क होता है खुदा और फ़कीर में, फ़र्क होता है किस्मत और लकीर में, फ़र्क होता है किस्मत और लकीर में। अगर कुछ चाहो और ना मिले, अगर कुछ चाहो और ना मिले, तो समझ लेना कि कुछ और अच्छा लिखा है तकदीर में, तो समझ लेना कि कुछ और अच्छा लिखा है तकदीर में, तकदीर में। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल लखन माली में बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए जो हमने पाठों की एक सीरीज स्टार्ट की थी, जिसमें हमने सभी प्रश्नों को बहुत ही अच्छे प्रकार से यहाँ पर समझाया, उनके उत्तर को हमने व्याख्या के साथ में अच्छे से बताया। आपको एक प्रकार से आपको रिवीजन हमने बहुत ही शानदार तरीक़ा से कराया। दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट्स की ये डिमांड थी, इसी वजह से हम ये वीडियो बना रहे हैं। तुरंत इसके बाद में हम रीट के स्टूडेंट्स के लिए वीडियो स्टार्ट करेंगे, जिसमें पुराने ओल्ड पेपर आपको व्याख्या सहित पूरे समझाए जाएंगे अच्छे से। चलिए दोस्तों, आज का ये वीडियो हम स्टार्ट कर रहे हैं। नंदिनी कथा हमारा आज का पाठ रहेगा, सप्तम पाठ है। बहुत ही शानदार पाठ है और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। एग्जाम में जरूर प्रश्न इसमें से आएंगे, तो निश्चित रूप से इस वीडियो को देख लीजिए। केवल इस वीडियो को सुनने मात्र से आप बहुत अच्छे नंबर ला सकते। चलिए, आप बहुत ही अच्छे नंबर लेकर आओगे, ऐसी उम्मीद और आशा और विश्वास के साथ में आज का ये पाठ स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, हमारा पाठ है नंदिनी कथा। आप लोगों ने इस पाठ को अच्छे से पढ़ा होगा। आज हम इसके प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और आप भी अपने हिसाब से देखना कि आपको कितना आ रहा है और आपका कितना स्कोर इसमें हो सकता है। नंदिनी कथा पाठ है, आपको पता होगा कि इस पाठ के लेखक कौन हैं। सामान्य सी थोड़ी बहुत जानकारी आपको होनी चाहिए। जो नंदिनी कथा पाठ है हमारा, ये पाठ हमारा रघुवंश महाकाव्य के द्वितीय सर्ग पर आधारित है। कहाँ से लिया है? यानी ये रघुवंश जो है यानी रघुवंश जो महाकाव्य है हमारा, कालिदास जी का बहुत ही प्रसिद्ध महाकाव्य है। इस रघुवंश के अंदर कुल 19 सर्ग हैं। इसी महाकाव्य से यह आज का पाठ लिया गया है। इस पाठ के अंदर विशेष रूप से दिलीप के द्वारा जो गाय की सेवा की जाती है उसका यहाँ पर वर्णन है। यानी कि संतानहीन राजा अपने गुरु वशिष्ठ के पास में जाते हैं और उनके आदेश से कामधेनु की पुत्री नंदिनी की वो सेवा करते हैं। अंततो गत्वा नंदिनी की सेवा से उनके पुत्र की प्राप्ति होती है। इस प्रकार ये हमारी कहानी रहेगी। इसमें हम पूरे प्रश्नों को समझते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, सबसे पहला प्रश्न है हमारा। एक बार हम प्रश्न के करने से पहले इसको समझ लें कि इसमें क्या पूछा जा रहा है। अधोलिखित प्रश्न नाम उचित उत्तरस्य क्रमाक्षरम लिखत। आपको यहाँ पर अधोलिखित जो प्रश्न हैं उनमें उत्तर सही वाला लिखना है। आपको आगे कोष्टक बना हुआ है, उस कोष्टक में आपको उचित उत्तर को लिखना होगा। पहला हमारा प्रश्न है, देखिए सब प्रश्न को पढ़ेंगे और समझेंगे। यहाँ संस्कृत में बहुत सारे विद्यार्थियों की एक समस्या है, जो बार बार हमसे कह रहे हैं कि सर हमें प्रश्न को समझने में दिक्कत आती है। बिल्कुल सही बात है भाई, जब तक आप प्रश्न को समझोगे नहीं तब तक उसका उत्तर कैसे लिखोगे, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। इसलिए आप जो छोटे छोटे शब्द हैं संस्कृत के, उनको समझने की चेष्टा करें, उनको समझें, और जिससे कि आपको आगे एग्जाम में दिक्कत नहीं आए। बोर्ड के पेपर में जब जाओगे तो आपको कहीं कोई तकलीफ नहीं होगी। अभ्यास करने से हर काम संभव हो जाता है और उसी कोशिश में हम लगे हुए हैं। आपको वो काम संभव करवाने के लिए हम प्रयासरत हैं। हम चाहते हैं कि आप बहुत अच्छे से पेपर कर सकें, बहुत अच्छे आप नंबर ला सकें। तो पहला प्रश्न है, दिलीपस्य सधर्मचारिणी आसीत। दिलीप की सधर्मचारिणी थी। अब राजा दिलीप की हम बात कर रहे हैं। आपके लिए ऑप्शन है नंदिनी, सुदक्षिणा, कामिनी, संतति ही। प्रश्न ये कह रहा है कि दिलीप की सधर्मचारिणी कौन थी। सधर्मचारिणी का मतलब होता है बच्चों यहाँ पर पत्नी। ये अर्थ आपको आने चाहिए। सधर्मचारिणी का यहाँ मतलब है पत्नी। तो आप सीधा सा बताएंगे कि दिलीप की पत्नी कौन थी, राजा दिलीप की पत्नी कौन थी। तो आपको सबको उत्तर पता लग गया होगा, कोई खास बात नहीं है। चलिए, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। राजा दिलीप की पत्नी का नाम था सुदक्षिणा। क्या नाम था? सुदक्षिणा। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो गया भाई। ठीक है, कहीं दिक्कत नहीं है, आराम से याद रख सकते हैं। स्टार्टिंग में जब कहानी स्टार्ट होती है तो इस बात को आप पहले ही समझ चुके होंगे। अगला प्रश्न है हमारा इसमें, दिलीपस्य परीक्षार्थम नंदिनी हिमालय गुहायाम प्रविष्टवती। ये तो हम जानते ही हैं कि इसका अर्थ पहले हम बता रहे हैं। दिलीप की परीक्षा के लिए नंदिनी हिमालय की गुफा में प्रवेश कर गई। ठीक,
ये तो हमें पता ही है कि भाई जब नंदिनी राजा दिलीप की परीक्षा लेना चाह रही थी, ठीक है, राजा दिलीप की जब परीक्षा लेना चाह रही थी वो 22वें दिन, जब उन्होंने 21 दिन तक सेवा कर ली, उसके बाद में 22वें दिन वो उनकी सेवा जो की है उसकी परीक्षा वो लेना चाहती हैं, इसलिए वो अपनी ही इच्छा से हिमालय की गुफा में घुस गईं। और ये बात है 22वें दिन की। तो उत्तर हो जाएगा द्वाविंशे दिवसे, यानी वो कौन से दिन उस हिमालय की गुफा में प्रवेश कर गईं। ठीक है, तो यहाँ आपको याद रखना है बच्चों, उन्होंने 21 दिन तक गाय की सेवा करी। टोटल यदि हम बात करें कि राजा दिलीप ने कितने दिन तक गाय की सेवा की, तो 21 दिन तक सेवा करी और 22वें दिन वो हिमालय की गुफा में घुस गई। उसी दिन उन्होंने परीक्षा ली थी और उसी दिन उनको सेवा का लाभ मिल गया। 22वें दिन, ऐसे मान लो आप, 22वें दिन ही उनको उस सेवा का उनको रिजल्ट मिल गया था। ठीक है, तो ऐसे करके हमारा इसका उत्तर हो जाएगा द्वाविंशे दिवसे। ठीक, अब आगे देखते हैं अगला सवाल हमारा क्या है। ऐसे एक एक सवाल को आप अच्छे से क्लियर करते जाएं, हर पार्ट को आप एक एक बार सुन लें, तो ये गारंटी है कि आपका सवाल गलत हो ही नहीं सकता। तीसरा प्रश्न है हमारा, पाठेस्मिन् भूतेश्वर पार्श्ववर्ती विशेषणम कस्य अस्ति, या विशेषणम अस्ति। सबसे पहले इसका अर्थ समझो। अर्थ है कि पाठ में, इस पाठ में भूतेश्वर पार्श्ववर्ती जो शब्द आया है, ये वाला भूतेश्वर पार्श्ववर्ती जो शब्द आया है, ये विशेषण है किसका? किसका विशेषण है ये? बताओ भाई। शिव का, सिंहस्य, राज्ञ है, भूतानाम। सबसे पहले इसका अर्थ बताइए। इसका अर्थ होता है शिव का समीपवर्ती। तो इसका अर्थ होता है, समझ लो, इसका अर्थ होता है शिव का समीपवर्ती। इसका अर्थ है ये किसका? इसका भूतेश्वर पार्श्ववर्ती का अर्थ है शिव का समीपवर्ती। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं, ज़्यादा अच्छे से समझ पाओगे अर्थ याद होने पर। तो ये बताइए कि ये किसका विशेषण है भाई? तो ये विशेषण है सिंह का। किसका है? सिंह का। अब ऑप्शन में सिंह ढूंढ लीजिए, वही आपका उत्तर हो जाएगा। तो सिंह का विशेषण हो गया, अर्थ पता लगने से आपको आसानी हो जाती है। तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा ये वाला, सिंह से। ठीक है, सिंह से आपका उत्तर हो जाता है। चलिए अगला हमारा प्रश्न है इसी में, अस्मिन् पाठे मनुष्य देव है इत्यस्य शब्दस्य प्रयोग है अस्ति। यहाँ इस पाठ में मनुष्य देव ऐसा इस शब्द का प्रयोग है, यानी इस शब्द का जो प्रयोग किया गया है, इस शब्द के प्रयोग में कौन सा अलंकार है, इस प्रकार से ये प्रश्न पूछा जा रहा है। ठीक, मनुष्य देव। तो मनुष्य देव आपके पाठ में आया है, आपको याद होगा ये इस शब्द जो आया है कहाँ पर आया है, आपको हम बता दें। इसमें पुस्तक में यहाँ पर एक श्लोक है, क्षतात किल त्रायत इति उदग्रह क्षत्रस्य शब्द है भुवनेषु रूढ़ है। इससे जस्ट पहले मनुष्य देव है पुनरपि उवाच है, ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है, तो वहीं पर मनुष्य देव है ऐसा शब्द आया है। तो मनुष्य देव का मतलब क्या है, हमें यही बताना है। इसमें कौन सा अलंकार है, तो बताइए। मनुष्य देव में अलंकार है बच्चों, बताइए। रूपक अलंकार, बिल्कुल करेक्ट है। तो इसमें हो जाएगा आपका रूपक अलंकार हो जाएगा। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, रूपक अलंकार हम। ठीक है, ये आपका रूपकम हो जाएगा, क्योंकि मनुष्य देव, मनुष्य देव का मतलब क्या है यहाँ पर? मनुष्य देव जो शब्द है वो किस में रूढ़ है? राजा दिलीप में है। इसका मतलब है राजा दिलीप के लिए ये शब्द यहाँ पर लिया गया है, राजा दिलीप के लिए शब्द आया है ये। तो इसमें क्या कर दिया? आरोप कर दिया। तो इसमें रूपक में क्या होता है? तद्रूपक अभेदो यह उपमानोपमेय, जो उपमान और उपमेय में अभेद का आरोप किया जाता है। तो यहाँ पर राजा दिलीप पर आरोप किया गया है, तो इसको कहा गया है मनुष्य देव है, ऐसा वहाँ पर कहते हैं। तो यहाँ पर आपका रूपक हो जाएगा बच्चों। ठीक, अगला प्रश्न है आपका, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इक्ष्वाकु वंशस्य है कुलगुरु आसीत। इक्ष्वाकु वंश के कुलगुरु थे, यानी जो इक्ष्वाकु वंश है उसके कुलगुरु कौन है ये बताना है आपको। ये बात आपको स्टार्टिंग में जब आपने पाठ पढ़ा है तब आपको ये लाइन आई होगी, हम आपको याद दिला देते हैं। जब आप पाठ स्टार्ट करते हैं, पाठ के बारे में बता रखा है, तब लिखा है संतानहीनो सह भूपति ही स्व कुलगुरो वशिष्ठस्य
आदेशात कामधेनोः पुत्र्याः नंदिन्याः सेवाम कृतवान। तो लिखा है स्वयं कुल गुरु वशिष्ठस्य, अपने कुल गुरु वशिष्ठ, तो लिखा हुआ वशिष्ठ, तो समझ जाओ वशिष्ठ ऋषि यहाँ पर उत्तर आएगा। तो अब देख लीजिए इक्ष्वाकु वंशस्य कुलगुरु वशिष्ठ हैं, तो यहाँ उत्तर हो जाएगा आपका से। क्या हो जाएगा? से उत्तर आपका हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, रिक्त स्थान दिया हुआ एवं ताम भूपतिरन्वगच्छत। अब ये हमारा रिक्त स्थान वाला प्रश्न है। तो यहाँ पर देखिए ये लाइन कहाँ पर है और इस लाइन में क्या आएगा, ये आपको पहचान करनी है। ठीक है, तो आपको हम बता देते हैं, यहाँ पर आएगा आपका एव ताम भूपतिरन्वगच्छत। देखो मातेव, छाएव, मिलेव, सेवकेव। पहले इस लाइन का मतलब क्या हो रहा है, देखिए इव यानी की तरह, ताम यानी उसकी, भूपतिरन्वगच्छत यानी इस तरह राजा उसका अनुसरण करने लगे, यानी राजा ने उसका अनुसरण किया। फिर किसका? गाय का। ठीक है, किसकी तरह किया? छाया की तरह। तो यहाँ आ जाएगा उत्तर छाया की तरह उन्होंने अनुसरण किया, तो यहाँ आ जाएगा छाएव। तो ये वाला उत्तर आपका हो जाएगा करेक्ट, छाएव। इस इव की आवश्यकता नहीं है, ये गलत लगाया उन्होंने, लिखने वाले ने। ठीक है, तो यहाँ आपको लिखना होगा छाएव ताम भूपतिरन्वगच्छत, यानी जो राजा हैं उस नंदिनी का उन्होंने छाया की तरह अनुसरण किया। जैसे जैसे वो जाती थी तो वैसे ही जाते थे, बैठती तो वो भी बैठ जाते थे, पानी पीने की इच्छा करती तो वो भी पानी पीने की इच्छा करते, यानी उसका कुल मिलाकर के पूरा अनुसरण करने लगे। प्रश्न है, अगला प्रश्न है हमारा, दिलीप है नंदनीम कियत पर्यंत चारयति स्म। ठीक है, मतलब ये हुआ कि राजा दिलीप ने नंदिनी की जो सेवा की है वो कब तक की, यानी उसकी सेवा कब तक की या कब तक करते हैं, नंदिनी गाय की सेवा कब तक करते हैं वो, ऐसा इसमें प्रश्न पूछा जा रहा है। मतलब अहर्निश रात दिन करते हैं, दिन में करते हैं, दिवस पर्यंत, रात्रि पर्यंत या सप्ताहांत पर्यंत करते हैं। तो इसमें आपको बताना होगा कहाँ तक करते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा दिवस पर्यंत। क्या हो जाएगा? दिवस पर्यंत आपका इसमें करेक्ट आंसर है ये वाला। तो इसमें बे आएगा आपका, दिवस पर्यंत वो सेवा करते हैं। आपने पाठ पढ़ा है तो उसमें आपको लिखा हुआ है, आपको हम बता भी सकते हैं कि कहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, उससे आप अंदाजा लगा लोगे। आपका जो पहला श्लोक आता है पाठ के अंदर, स्थितः स्थिताम उच्चलिता प्रयाताम निषेध सीमासन बंद धीरः, इस श्लोक के जस्ट बाद में जो पंक्ति आती है वहाँ लिखा हुआ है सा नंदिनीम प्रतिदिनम दिवस पर्यंतम स्वपरिभ्रमणेन दिगंतरानि पूतानि विधाय। तो वहाँ लिखा हुआ है दिवस पर्यंतम प्रतिदिनम। ठीक है, रोजाना पूरे दिन भर। ठीक, ऐसा वहाँ लिखा है। तो आपका उत्तर हो जाएगा दिवस। अगला हमारा प्रश्न है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, देखिए बहुत ही शानदार सा प्रश्न है ये, प्रत्यावर्तमानाः नृपानुगताः नंदिनी साक्षात एव शोभते स्म। देखो प्रत्यावर्तमाना नृपानुगता नंदिनी साक्षात एव शोभते स्म। अब यहाँ पर आप देखेंगे उत्तर श्रद्धा, आस्था, छाया या माया, इनमें से क्या आएगा आपको बताना है। ठीक है, तो अब इसमें आप सोचिए कि ये प्रश्न कहाँ से बना है और इसका मतलब क्या है, तभी आप इसका उत्तर बता सकते हो। जब तक आपको मतलब पता नहीं होगा उत्तर बताना एकदम कठिन हो जाएगा। कहाँ से पता लगेगा? पता ही नहीं चल सकता भाई। तो आप देखिए प्रत्यावर्तमाना नृपानुगता, ऐसा कहाँ पर लिखा हुआ है, वहीं इसका उत्तर आपको मिलेगा भाई। चलिए, तो देखिए आपको हम बता देते हैं, जैसे ही आपने ये श्लोक पढ़ा है स्थिता स्थिताम उच्चलिता प्रयाताम, इसके बाद में जो पैरा आपका आता है उस पैरे के अंदर ही एक लाइन आती है, सा नंदिनी प्रतिदिनम दिवस पर्यंतम स्वपरिभ्रमणेन दिगंतराणि पूतानि विधाय सायंकाले। ठीक है, वशिष्ठ आश्रमं प्रत्यावर्तमाना अपि तेन मध्यमा लोकपालेन अनुगता धर्मानुष्ठान तोषिता साक्षात श्रद्धेव शोभते, श्रद्धेव शोभते।
तो लिखा हुआ है श्रद्धेव शोभते, यानी श्रद्धा की तरह शोभित, श्रद्धा की तरह सुशोभित, ऐसा लिखा हुआ है। मतलब ये है कि वह नंदिनी प्रतिदिन दिन भर अपने भ्रमण से चारों दिशाओं को पवित्र करके शाम को या सायंकाल में वशिष्ठ ऋषि के आश्रम की ओर लौटती हुई उस भूलोक के अधिपति राजा दिलीप के द्वारा अनुकरण की जाती हुई धर्मानुष्ठान से युक्त साक्षात श्रद्धा के समान सुशोभित होती थी। तो साक्षात श्रद्धा के समान सुशोभित होती थी। तो यहाँ आपको उत्तर लिखना होगा साक्षात श्रद्धा के समान। तो साक्षात तो लिखा हुआ है, आपको यहाँ पर खाली जगह में लिखना है श्रद्धा। उत्तर हो जाएगा ए नंबर का, श्रद्धा के समान सुशोभित होती थी। ये हमने पूरा प्रसंग आपको बता दिया, जिससे कि कभी नहीं भूलो, आप कभी भी भूल नहीं पाओगे। ठीक है, तो दोस्तों ये हमारे 8 प्रश्न हो जाते हैं। अब हम चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर, जिसमें हमारे रिक्त स्थान वाले प्रश्न हैं। इसमें आपको थोड़ा सा सावधान होना है, इसमें आपको पाठ की लाइंस या पंक्ति आपको याद होनी चाहिए। चलिए, सबसे पहला हमारा प्रश्न है, एक बार देख लो आप। प्रश्न में लिख रहा है उचितः पदम गृहीत्वा रिक्त स्थानम पूर्यतः है। उचित पद को ग्रहण करके आपको यहाँ पर उचित पद लिखना है, ग्रहण करके आपको इसमें सही पद भरना है। क्या आएगा? तो देखिए, सबसे पहला हमारा प्रश्न है इसमें स्ववीर्य गुप्ता ही। अब ये आपको पता होगा ये लाइन कहाँ से आ रखी है आपकी, तो हम आपको बता देते हैं, याद भी दिला देते हैं। आपके पाठ में एक सूक्ति आती है, ठीक है, उसी सूक्ति में से यह लिया गया है आपका। यानी सूक्ति आप जैसे ही पाठ स्टार्ट करोगे, आपकी स्टार्टिंग में पहला जो श्लोक आता है, उस पहले श्लोक से पहले ही एक सूक्ति आती है। और सूक्ति कुछ ऐसे है, ने चान्यतस्तस्य शरीर रक्षा स्ववीर्य गुप्ता ही मनु प्रसूति ही, स्ववीर्य गुप्ता ही मनो प्रसूति ही, ऐसा वहाँ लिखा हुआ है। तो मतलब इसका ये हो जाता है बच्चों, कहते हैं कि अन्य किसी के द्वारा उसके शरीर की रक्षा करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मनु की संतान अपने स्वयं के पुरुषार्थ से ही रक्षित होती है, संरक्षित होती है, मनो प्रसूति। तो यहाँ आएगा स्ववीर्य गुप्ता ही मनो प्रसूति। तो आपको लिखना होगा मनो प्रसूति ही, मनो प्रसूति ही, ऐसा आपको उत्तर लिखना होगा भाई। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा मनो प्रसूति ही। ठीक है, ऐसे आपको लिख देना है यहाँ पर। अगला प्रश्न है हमारा, राजा गवि स्थितम एकम अपश्यत। राजा ने उस गाय पर स्थित एक, अपश्यत यानी देखा, यानी राजा ने गाय के ऊपर स्थित एक देखा। क्या देखा? बताओ क्या देखा? तो सिंह देखा, या केसरीणम अपश्यत। तो यहाँ आपको लिखना होगा सिंहम, यानी एक सिंह को देखा, या फिर आप लिख देंगे केसरीणम। केसरी, केसरी जो शब्द है वो भी आपका किसके लिए आया है, या आप दूसरा शब्द लिख सकते हैं केशरीणम, 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 क्योंकि केशरीणम शब्द भी आपका सिंह के लिए ही आया है। तो दोनों में से कोई भी शब्द आप लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, 2 प्रश्न हो जाते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, खालिस्तान प्रतिभासी में त्वम। प्रतिभासी में त्वम, कहते हैं कि प्रतिभासी में त्वम, यानी यहाँ पर आप देखेंगे कि ये लाइन कहाँ आई है। सबसे पहले तो आपको ये पहचानना है। बताओ, तो ये लाइन आपका एक श्लोक चलता है, उसी श्लोक की ये लाइन है। इसमें आपने देखा होगा जो श्लोक आता है आपका अलम महिपाल तव श्रमेन, उसके बाद में जो अगला श्लोक आता है उसके लास्ट लाइन है श्लोक की, एकात पत्रम जगतः प्रभुत्वम। उस श्लोक में अंतिम पंक्ति है, विचार मूढ़ प्रतिमासी में त्वम, कि हे राजा मेरे विचार से तुम मूर्ख प्रतीत होते हो, मेरे विचार से तो तुम मूर्ख प्रतीत होते हो, ऐसा वहाँ पर कहा गया है। और उसी श्लोक से ये पंक्ति है आपकी, तो विचार मूढ़ प्रतिभाषि में त्वम, विचार मूढ़ा प्रतिभाषि में त्वम, यानी यहाँ पर आ जाएगा विचार मूढ़ है। तो आपको लिखना है यहाँ पर विचार मूढ़ है। क्या लिखना है? विचार मूढ़ है, ऐसे विचार मूढ़ लिखना है आपको। ठीक है, आगे है क्षतात किल त्रायत। तो यहाँ पर आएगा त्रायत है, त्रायत।
क्षतात किल त्रायतः, ये भी एक श्लोक है आपका। क्षतात किल त्रायतः इत्युदग्र है, क्षत्रस्य शब्दा भुवनेषु रूढ़ है। इस श्लोक से आपकी पहली लाइन है, वहीं से आपका ये प्रश्न बना है। तो क्षतात किल त्रायत इत्युदग्रह, यहाँ से आया है आपको, त्रायत आ जाएगा। ठीक है, त्रा धातु रक्षा के लिए होती है, यानी रक्षार्थक धातु है। अर्थ है कि उन्नत क्षत्रिय वर्ण का वाचक, क्षत्र शब्द जो नाश से बचाए हुए क्षत्रिय है, इस व्युत्पत्ति से संसार में प्रसिद्ध है। ऐसा यहाँ एक श्लोक है। अगला हमारा प्रश्न है, प्रजावत्सलस्योपरि मुक्तहस्तैः सुमनवृष्टिः कृताः, यानी प्रजावत्सल के ऊपर, प्रजा के वत्सल, राजा के ऊपर, प्रजावत्सल उस राजा के ऊपर मुक्त हाथों के द्वारा सुमन वृष्टि हुई, यानी फूलों की बरसात हुई, फूलों की बरसात हुई। तो यहाँ पर क्या आएगा बताइए, प्रजावत्सलस्य ऊपरी, यहाँ क्या आएगा बताओ आप फटाफट बताइए। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बताइए क्या आएगा भाई। तो यहाँ आ जाएगा विद्याधरई, बिल्कुल करेक्ट है, यानी विद्याधरों के द्वारा, विद्याधरही। तो यहाँ आ जाएगा विद्याधरही मुक्त हस्तहि सुमन वृष्टि कृताः, यानी प्रजावत्सल उस राजा के ऊपर विद्याधरों के द्वारा मुक्त हाथों से फूलों की बरसात की गई, फूलों की वर्षा की गई। जब उन्होंने देखा कि राजा ने अपने शरीर को उस शेर के लिए समर्पित कर दिया, केवल एक गाय की रक्षा के लिए, तो सारे देवता प्रसन्न हो जाते हैं और आकाश में उस प्रजावत्सल राजा दिलीप के ऊपर सारे विद्याधर देवता अपने मुक्त हाथों से फूलों की बरसात करते हैं। ये इस लाइन का मतलब है बच्चों। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए होंगे, अच्छे से आपको हमने बताया है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। चलिए हमारे अगला जो प्रश्न है वो है लघुत्तरात्मक प्रश्न। लघुत्तरात्मक जो प्रश्न है, सबसे पहला प्रश्न है वो समझते हैं। लिखा है, राजा दिलीप है छाये वह काम अनवगच्छत, यानी राजा दिलीप ने छाया की तरह किसका अनुसरण किया, यानी छाया की तरह किसका अनुसरण किया राजा दिलीप ने, बताइए भाई। आपको पता है, पाठ आपने पढ़ा होगा, तो राजा दिलीप ने किसकी सेवा करी थी, नंदिनी गाय की। तो उस नंदिनी गाय की ऐसी सेवा करी कि वह उसके अनुचर हो गई। जैसे गाय बैठती तो वो भी बैठ जाते थे, पानी पीने की इच्छा करती तो गाय वो भी बैठ जाते थे, उन बिल्कुल छाया की तरह उसका अनुसरण करने लगे। जैसे छाया साथ साथ चलती है, वैसे ही वो भी छाया बन गए उस गाय की। तो राजा दिलीप ने छाया की तरह किसका अनुसरण किया, तो उत्तर आ जाएगा नंदनीम, यानी नंदिनी का अनुसरण उसने किया। तो यहाँ पर आपको लिखना होगा नंदनीम, क्या लिखना होगा, नंदनीम, ऐसे। तो यहाँ पर आप लिखोगे नंदनीम, एक तो नंदनीम आपको लिखना है। ठीक है, इसके बाद में इसमें अथवा में एक प्रश्न और दिया है, सर्ग स्थिति प्रत्यवहार हेतु के अस्ति। यहाँ पर सर्ग स्थिति प्रत्यवहार का अर्थ समझो पहले बच्चों। जब तक अर्थ नहीं आएगा तो उत्तर कहाँ से लिखोगे आप, कितना रट्टा लगाओगे। पहले अर्थ समझो, समझने पर ज़्यादा जोर रखो। तो प्रत्यवहार, ये देखो सर्ग स्थित प्रत्यवहार, तो यहाँ लिखा हुआ शब्द है सर्ग स्थित प्रत्यवहार हेतु। इसका अर्थ है बच्चों उत्पत्ति, पालन और विनाश के कारण, उत्पत्ति, पालन और विनाश के कारण कौन हैं, ऐसा बताना है। यानी उत्पत्ति, पालन और विनाश के हेतु का अस्ति, कौन है हेतु, जिनके हाथ में उत्पत्ति भी है, पालन करना भी उनके हाथ में है और विनाश करना भी उनके हाथ में है। ये कौन है ऐसे, तो उत्तर आएगा भगवान शिव है। क्या होएगा, भगवान शिव। तो आपको लिखना है भगवान शिव है, यानी भगवान शिव, उनके हाथ में उत्पत्ति भी है, पालन भी है और विनाश भी है, इसीलिए उनको कहते हैं सर्ग स्थिति प्रत्यवहार हेतु। ठीक है, यहाँ ये हमारा उत्तर हो जाता है दोनों प्रश्नों का। अगला प्रश्न देखिए, हमारा अगला प्रश्न है, सबसे पहले प्रश्न को समझते हैं। दिलीप है आमिष पिंडमिव सिंहाय किम समर्पितवान। देखो कह रहा है कि राजा दिलीप ने आमिष पिंडमिव का मतलब मांस के पिंड के समान। देखो आमिष पिंडमिव का मतलब है मांस के पिंड के समान सिंह के लिए क्या समर्पित कर दिया। उसने क्या समर्पित किया, मांस के पिंड के समान।
बताओ, सबको कहानी याद होगी। राजा दिलीप अपने आप को, अपने शरीर को एक मांस के पिंड के समान समर्पित कर देता है शेर के लिए। तो यहाँ पर उत्तर आएगा स्वदेहम। यहाँ आप उत्तर आएगा स्वदेहम, यानी वह अपने शरीर को, राजा दिलीप जो है वो अपने शरीर को उस शेर के लिए मांस के पिंड के समान समर्पित कर देता है। ऐसा यहाँ पर आपको लिखना होगा। तो ये इसका उत्तर हो जाता है। अगला इसमें अथवा में लिखा हुआ है, मातु दुग्धे प्रथमाधिकारः कस्य भवति। माता के दूध पर पहला अधिकार किसका होता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, पाठ में आया भी है। राजा दिलीप ने कहा था, क्या कहा था कि हे माँ, मातु दुग्धे प्रथमाधिकार कस्य, यानी माता के दूध पर पहला अधिकार उसके शिशु का होता है, उसके शिशु का। तो यहाँ उत्तर होगा स्व शिशुः। आपको लिखना होगा स्व शिशुः, यानी माता के दूध पर पहला अधिकार उसके शिशु का होता है। तो उसने कहा कि उसके बछड़े का अधिकार है पहला, उस बछड़े के अधिकार को हम छीन नहीं सकते। बछड़ा दूध पी लेगा, उसके बाद में जो दूध बचेगा उसको हम काम में लेंगे, ठीक है, वो दूध काम में लेंगे। इसके बाद में एक प्रश्न और है इसी में, उसको भी देख लेते हैं। एक प्रश्न और है, नंदिनी प्रसादात कस्य जन्मः अभवत्। नंदिनी के प्रसाद से किसका जन्म हुआ। तो बताइए, नंदिनी के प्रसाद से, नंदिनी गाय की सेवा करने से राजा दिलीप के यहाँ पर किसका जन्म हुआ। क्योंकि राजा दिलीप ने सेवा ही इसीलिए की थी, उनको पुत्र की प्राप्ति करनी थी, इसलिए उन्होंने, राजा दिलीप ने अपने कुलगुरु वशिष्ठ के आदेश से कामधेनु की पुत्री नंदिनी गाय की सेवा करी। और 21 दिन तक सेवा करने के बाद में 22वें दिन की परीक्षा ली गई। परीक्षा से वो प्रसन्न हो जाती हैं, इस प्रकार उनको आशीर्वाद मिलता है और आशीर्वाद स्वरूप उनके पुत्र की प्राप्ति होती है, जिस पुत्र का नाम है रघु। तो यहाँ उत्तर होगा रघु उदारशीलस्य पुत्रस्य। क्या, किसका जन्म हुआ। तो लिखना होगा रघु उदारशीलस्य, रघु उदारशीलस्य पुत्रस्य जन्म अभवत्। रघुर उदारशीलस्य पुत्रस्य जन्म अभवत्, यानी उदारशील रघु नाम के पुत्र का जन्म हुआ। रघु नाम के पुत्र का जन्म हुआ। चलिए, यहाँ तक हम समझ चुके हैं। अगला प्रश्न समझते हैं। देखिए बच्चों, अगला प्रश्न है हमारा, यहाँ देखिए थोड़ा सा बड़े सवाल हैं ये। पाठस्थितयोः प्रथम द्वितीय पद्ययोः सप्रसंग व्याख्या विधेयः। अब देखो, ये प्रश्न ये कह रहा है कि पाठ में स्थित पहला और दूसरा जो पद्य है उसकी सप्रसंग व्याख्या आपको करनी है। एक बात आपको स्पष्ट कर देते हैं कि 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए बोर्ड के पेपर में कोई भी सप्रसंग व्याख्या नहीं आएगी। किसी भी रूप में आपके सप्रसंग व्याख्या का प्रश्न नहीं आएगा, इसलिए हम सप्रसंग इसको नहीं करेंगे। हाँ, ये जरूर है, इसको हम भावार्थ बता देंगे, उसकी व्याख्या आपको समझा देंगे, उसका अर्थ अच्छे से आपको समझा देंगे। अर्थ अच्छे से यदि आएगा तो आप उसकी व्याख्या अपने आप कर सकोगे, उसका भावार्थ लिख सकोगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो पहला जो हमारा इसमें श्लोक जो हमसे पूछा जा रहा है वो है, देखिए एक बार हम पढ़कर देख लेते हैं। लिखा है, स्थितामुच्चलितः प्रयातां निषेदुषीमासनबन्धधीरः जलाविलासी जलमाददाना छायेव ताम भूपतिरन्वगच्छत्। बहुत ही सुंदर है। तो अब देखो, यहाँ पर प्रसंग की तो आवश्यकता है नहीं हमें, इसलिए प्रसंग हम आपको बता नहीं रहे इसमें, क्योंकि इससे प्रसंग आपके आएगा नहीं, इसलिए हम यहाँ पर डायरेक्ट आपको इसका मतलब या भावार्थ हम बता रहे हैं। क्योंकि भावार्थ या मतलब आप समझ जाओगे तो फिर कहीं दिक्कत आपको नहीं आने वाली। देखो, ये प्रसंग है, जब स्टार्टिंग की बात है, उसमें आपको बताते हैं कि जो राजा दिलीप हैं वो गाय की सेवा करने लग जाते हैं, पूरी तरीक़ा से वो समर्पित हो जाते हैं गाय की सेवा के लिए। और जैसे जैसे गाय आगे जाती तो वो भी आगे जाने की सोचते। ऐसे मान लो कि नंदिनी गऊ का सेवक वह चक्रवर्ती राजा दिलीप अनेक प्रकार से उस नंदिनी को संतुष्ट करने के उपायों से उसकी सेवा करने में संलग्न हो गई। वह कभी तो कोमल घास के स्वादिष्ट ग्रासों को खिलाते,
कभी उसको खुजालते, कभी उसको डांस, मच्छर, मक्खी आदि को दूर करते, कभी बाधा रहित स्वच्छंद घूमने फिरने की सुविधा देने के द्वारा उसकी सेवा करने लगे। यह राजा पूरी तरह से नंदिनी के व्यवहारों का अनुसरण करने लगा। कैसे? अब देखो, ये जो आपका इसमें श्लोक दिया है उसका मतलब हम अब बता रहे हैं। तो कैसे करने लगा सुनो। तो लिखा हुआ है स्थिता स्थिताम उच्चलिता प्रयाताम, मतलब कि भूपति ताम स्थिता प्रयाताम उच्चलिता, मतलब तो मतलब हो गया कि पृथ्वी के राजा दिलीप उस नंदिनी के रुकने पर रुक जाते थे। जैसे ही नंदिनी गाय रुकती तो वो राजा भी रुक जाते थे। उसके चलने पर वो भी चलने लग जाते थे। उसके बैठ जाने पर निश्चल रूप से स्वयं भी बैठ जाते थे। उसके पानी पीने पर स्वयं जल पीने की इच्छा करते थे। इस प्रकार छाया की तरह नंदिनी का अनुसरण करने लगे। कौन? राजा दिलीप। ये इस आपके श्लोक का मतलब है। इस प्रकार उन्होंने पूरी तरीका से समर्पित होकर के उस नंदिनी गाय की सेवा करी और सेवा में पूरी तरीका से वो तल्लीन हो गए, पूरी तरीका से वो खो गए। इस प्रकार अंत में जाकर के उनकी सेवा से वो नंदिनी गाय प्रसन्न हो जाती हैं। ये हमारा पहला जो श्लोक है इसका मतलब हो गया। व्याख्या समझ लो, इसका भावार्थ समझ लो। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा प्रथम जो लिखा हुआ है पद्य, इसका मतलब हो जाता है। इसके बाद में हमारा द्वितीय है इसमें पद्य, उसको भी हम समझते हैं द्वितीय पद्य को। तो द्वितीय पद्य का मतलब क्या है, पहले उसको हम एक बार पढ़ लेते हैं, उसके बाद उसको हम समझेंगे। बहुत ही अच्छा है ये भी। तो लिखा हुआ है पुरस्कृता वर्तमनि पार्थिवेन है प्रत्युद्गता पार्थिव धर्म पत्न्यः तदनंतरे सा वीरराजधेनु दिनाक्षपामध्यगते वसंध्या। कितनी सुंदर बात कही है कि पुरस्कृता कि वर्तमनि पार्थिवेन पुरस्कृता पार्थिव धर्मपत्न्याः प्रत्युद्गता सा धेनुः तदनंतरे दिनक्षपामध्यगता संध्या एव वीरराज। बहुत सुंदर। कहते हैं कि तपोवन से वशिष्ठ आश्रम के समीप में, इसका मतलब समझ लो बालक। अब जो इसमें लिखा है कि पुरस्कृता वर्तमनि पार्थिवेनः, इस दूसरे पद्य का मतलब है, आप ये समझ लो, ये तब की बात है। कब की? जब आश्रम की ओर लौटते हुए उस राजा दिलीप को बिना पलक झपकाए हुए नेत्रों से देखती हुई तृप्त नहीं होती थी। कौन? उसकी पत्नी, राजा दिलीप की पत्नी लगातार अपलक नेत्रों से देखती हुई तृप्त नहीं होती थी। आहा, उस लौटने के समय का दृश्य कितना अत्यंत दिव्य होता होगा, कितना दिव्य था। कैसे था सुनो। तो लिखा है कि पुरस्कृता वर्तमनि पार्थिवेनः, मतलब तपोवन से वशिष्ठ आश्रम के समीप मार्ग में राजा दिलीप से आगे की गई और रानी सुदक्षिणा द्वारा आगवानी की गई वह नंदिनी गाय उन दोनों के बीच में, किसके बीच में? यानी एक तो उसकी पत्नी और एक राजा दिलीप, ठीक है, इन दोनों के बीच में, यहाँ पर इन दोनों के बीच में नंदिनी गाय उन दोनों के बीच दिन और रात के मध्य में स्थित सायकाल के समान सुशोभित हुई, सायकाल के समान सुशोभित हुई। ये कितना अच्छा देखो सुंदर सा आपका श्लोक है। तो दिन क्षपा मध्यगते वसंध्या, दिन और रात के बीच में जिस प्रकार सायकाल सुशोभित होता है ना, उसी प्रकार उस राजा दिलीप की पत्नी और राजा के बीच में वो नंदिनी गाय सुशोभित हुई। बहुत ही सुंदर। तो ऐसे करके हमारे प्रथम और द्वितीय जो पद्य हैं उनकी व्याख्या हो जाती है, भावार्थ हो जाता है। आशा करते हैं आपने अच्छे से सुना होगा और ज़रूर आपको अच्छा लगा होगा। कैसा लगा ये वीडियो ज़रूर हमें कमेंट करना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बार बार हम कहेंगे नहीं दोस्तों, ज़रूर कर लें। आपको अच्छा कुछ मिल रहा है तो निश्चित करें। चलिए अगला प्रश्न। इसमें आपके चतुर्थ पंचमयोः श्लोकयोः सप्रसंग व्याख्या, इसमें आपको चतुर्थ और पंचम जो हमारे पद्य हैं उनका आपको सप्रसंग बताना है। तो अभी अभी हमने कहा कि भाई प्रसंग आपके आएगा नहीं, तो प्रसंग के पीछे हमें नहीं पढ़ना है, हमें सिर्फ बताना है इस श्लोक या पद्य का मतलब या भावार्थ या व्याख्या।
ठीक है, तो बहुत ही अच्छा सा श्लोक है आपका। एक बार श्लोक को हम पढ़ते हैं, उसके बाद हम उसको समझते हैं। चलिए तो देखते हैं, श्लोक है, एकात पत्रम जगतः प्रभुत्वम नवम वयः कांतिमिदं वपुश्च अल्पस्य हेतोर् बहुहातुमिच्छन् विचार मूढ़ः प्रतिमासि मे त्वम् विचार मूढ़ प्रतिमासि मे त्वं विचार मूढ़ प्रतिमासि मे त्वं। बहुत ही सुंदर सा आपका ये पद्य है। यहाँ पर आपने जब पाठ को पढ़ा होगा तो वहाँ पर एक प्रसंग आता है। क्या आता है? भूतेश्वर पार्श्ववर्ती पुनरुक्तवान, मतलब यह सुनकर कुछ हंस करके भय उत्पन्न करने वाला वह शिव का समीपवर्ती सिंह बोला। तो राजा से शेर बोल रहा है। कब की बात है? ये जब की बात है कि हम दोनों के लक्ष्य की सिद्धि का उपाय एक है, और वह कि आप संध्या के समय पर, और वह है कि आप संध्या के समय पर आतुर बछड़े वाली नंदनी गाय को छोड़ करके बदले में मेरे शरीर से अपनी भूख को शांत कर लो। यह सुनकर के कुछ हंस करके भय उत्पन्न करने वाला वह शिव का समीपवर्ती सिंह पुनः बोला। क्या बोला? ये श्लोक लिखा फिर कि एकात पत्रम जगतः प्रभुत्वम नवम वयः कांतिमिदं वपुश्च अल्पस्य हेतोर् बहुहातुमिच्छन् विचार मूढ़ः प्रतिमासि मे त्वं। कि हे राजन सुनो, एक छत्र संसार का आधिपत्य है तुम्हारा, एक क्षत्र संसार का आधिपत्य है तुम्हारा, यानी एकात पत्र है, एकात पत्र एक क्षत्र राज्य करते हो, नवीन आयु है तुम्हारी, और इस रमणीय शरीर को थोड़े से के लिए अधिक का त्याग करने की इच्छा रखने वाले आप मुझे कर्तव्य अकर्तव्य के चिंतन में असमर्थ प्रतीत होते हो, अर्थात तुम विचार मूढ़ लगते हो, यानी कर्तव्य अकर्तव्य के बारे में समझ नहीं रखने वाले लगते हो, अर्थात तुम मेरे हिसाब से मूर्ख नजर आते हो, मूर्ख प्रतीत होते हो। ऐसा उस शेर ने कहा राजा दिलीप से। ठीक है, क्योंकि राजा दिलीप उस एक गाय के लिए सब कुछ समर्पित करने के लिए तत्पर हो गया, तो वो शेर कहने लगा कि भाई ऐसा क्या है उस गाय में जो तुम सब कुछ न्यौछावर करने वाले हो। एक छत्र संसार में तुम्हारा राज्य है, नवीन तुम्हारी आयु है, इस रमणीय सुंदर से शरीर को थोड़े सी एक गाय के लिए तुम त्याग करने की इच्छा रखते हो। मुझे तो तुम मेरे हिसाब से तो अपने कर्तव्य और अकर्तव्य के चिंतन में असमर्थ दिखते हो, अर्थात मेरे हिसाब से तुम मूर्ख प्रतीत होते हो, ऐसा कहा। ठीक, ये इसका मतलब है। चलिए इसी में अगला हमारा एक श्लोक और है, पंचम, इसको भी हम समझ लेते हैं क्या है। सबसे पहले समझते हैं क्या लिखा है। तो लिखा है क्षतात तिलत्रायत इत्युदग्रह क्षत्रस्य शब्दा भुवनेषु रूढः राज्येन किम तद विपरीत वृत्ते प्राणैररूपक्रोशमलीमशैर्वा। तो इसमें भी क्या बताया, बहुत ही अच्छी सी बात है इसके अंदर भी। चलो इसको भी देख लेते हैं, इसको एक बार हम समझते हैं। कुल मिला के इसकी हमें क्या करनी है, व्याख्या करनी है, क्योंकि से प्रसंग हमें नहीं करना है, प्रसंग आपसे नहीं पूछा जाएगा। तो चलिए इसका मतलब समझ लेते हैं। सबसे पहले हम इसमें आपको बताते हैं इसका मतलब क्या है। तो यहाँ पर एक शब्द लिख रहा है क्षतात, क्षतात किल त्रायत है, एक शब्द है त्रायत। ठीक है, तो यहाँ लिखा हुआ त्रायत है। तो इसका मतलब है कि उन्नत क्षत्रिय वर्ण का वाचक क्षत्र शब्द, क्या उन्नत क्षत्रिय शब्द का वाचक आपका क्षत्र शब्द। ये क्षत्र शब्द जो नाश से बचाए वह क्षत्रिय है, यानी नाश होने से जो बचाए, जो रक्षा करे वह क्षत्रिय है। इस व्युत्पत्ति से संसार में प्रसिद्ध है यह शब्द। उससे विपरीत आचरण करने वाले क्षत्रिय का राज्य से क्या प्रयोजन है, कोई मतलब नहीं है, और लोक निंदा के कारण कलुषित हुए प्राणों से क्या लाभ फिर। इस प्रकार लोक निंदा से यदि आप कलुषित हो भी जाते हो तो कोई मतलब नहीं है संसार में जीवन जीने का, इससे अच्छा तो मर जाना ही श्रेष्ठ है, ऐसे यहां पर कहा गया है। ठीक है, तो इसका मतलब हो जाता है क्षतात किलत्रायतः इत्युदग्राह, मतलब उन्नत क्षत्रिय वर्ण का वाचक क्षत्र शब्द जो नाश से बचाए वह क्षत्रिय है। इस प्रकार की उत्पत्ति संसार में प्रसिद्ध है,
और इसके विपरीत यदि कोई आचरण करता है तो वह क्षत्रिय का, ऐसे क्षत्रिय का राज्य से कोई प्रयोजन नहीं है। और लोक निंदा के कारण यदि कलुषित प्राण वाला है तो उसका क्या लाभ, कोई मतलब नहीं है। ऐसा यहाँ पर इसका भाव है, ऐसा यहाँ पर इसका भावार्थ है। ठीक है, चलो आगे अगले सवाल में चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, इसमें लिख रहा है अस्य पाठस्य भारतीय संस्कृति दृष्टया महत्वम लिखत। यानी इस पाठ का भारतीय संस्कृति की दृष्टि से महत्व लिखना है, यानी भारतीय संस्कृति की दृष्टि से इसका क्या महत्व है। तो सबसे पहले तो हम इसमें आपको बता देते हैं, इसके उत्तर में इस पूरे के पूरे पाठ में गौ सेवा के बारे में बताया है। किसके बारे में? गौ सेवा। विशेष जो है इसमें वो गौ सेवा के विषय में यहाँ पर बताया गया है। तो गाय को यहाँ पर मातृवत माना गया है। क्या माना गया है? मातृवत। एक चीज़ तो ये इसमें स्पष्ट की गई है। इसके अलावा इसमें गाय को मातृवत पूजनीय माना है। क्या माना है? पूजनीय। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर श्री कृष्ण ने गाय का मतलब गाय की सेवा करी है, इसका भी यहाँ पर वृत्तांत दिया गया है। यानी श्री कृष्ण के द्वारा गौ की जो सेवा की गई है उसके वृत्तांत को भी यहाँ पर दिखाया गया है। पंचगव्यम के विषय में भी हम बता सकते हैं। पंचगव्यम जो होता है जिसमें 5 चीज़ों को मिला करके हम जो हवन इत्यादि करते हैं वहाँ पर इसको काम में लेते हैं। इसके अलावा गो भक्ति के विषय में यहाँ पर विशेष बताई गई है बात। ठीक है। इसके अलावा गो सेवा के बारे में, गुरु भक्ति के बारे में और गाय सेवा या तपोवृत्ति या फिर हम सांस्कृतिक मूल्यों के प्रति जो हमारी श्रद्धा भावना है उसको भी यहाँ पर बखूबी बताया गया है। ये सारी जो हमने पॉइंट लिखे हैं ये वो हैं जो इस प्रश्न में उत्तर के रूप में हमें लिखने होंगे। तो एक बार हम इसमें उत्तर आपको और अच्छे से बता देते हैं इन पॉइंटों को लेकर के, इन सभी बिंदुओं को जोड़ते हुए। तो इसमें आप लिख सकते हैं कि भारतीय संस्कृतौ गवाम बहु महत्वम वर्तते। यानी भारतीय संस्कृति में गायों का बहुत ही महत्व है। किसका? गायों का विशेष महत्व है, ऐसा यहाँ पर आप लिखेंगे। इसके बाद में लिख सकते हैं गावः मातृवत पूजनीया भवन्ति। गाय माता के समान पूजनीय होती हैं। गावः मातृवत पूजनीया भवन्ति। आगे लिखेंगे यतो ही, क्योंकि गौ मातृवत असमान पालयति। गौ मातृवत असमान पालयति। गाय माता के समान हमारा पालन पोषण करती हैं। भगवान श्री कृष्ण है गोचारणम करोति स्म। यानी उनकी गायों का उन्होंने चारण किया था, गायों की सेवा उन्होंने की थी, उनको चराया था। आगे हम लिख सकते हैं पंचगव्यस्य महत्वम न केवलम धार्मिक दृष्टया अपितु औषध रूपेण अपि ही अस्ति। पंचगव्यम का महत्व न केवल धार्मिक दृष्टि से है अपितु औषध के रूप में भी है। अस्मिन् पाठे अस्माकं देशे शासकानां गोभक्ति ही तपोवृत्ति ही सांस्कृतिक मूल्यान प्रति श्रद्धाश्च वर्णिताः। इस पाठ में हमारे देश के शासकों की गोभक्ति, तपोवृत्ति, सांस्कृतिक मूल्यों के प्रति श्रद्धा आदि को वर्णित किया गया है। राज्ञः दिलीपस्य गुरुभक्ति ही गो सेवा च प्रेरणास्पदा वर्तते। राजा दिलीप की गोभक्ति, गुरुभक्ति, गो सेवा आदि प्रेरणास्पद हैं, ऐसा यहाँ पर हम लिखेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा भारतीय संस्कृति की दृष्टि से इस पाठ का महत्व। ठीक है, बहुत ही अच्छे से हमने समझाने की कोशिश की है। आपने यदि सुना है तो ज़रूर याद रहेगा और अच्छे नंबर आप ले पाओगे। अच्छे से अच्छे नंबरों के द्वारा आप 12वीं कक्षा पास करोगे और आगे बढ़ोगे, ये हमारा विश्वास है। आगे चलते हैं, 1-2 प्रश्न और हैं, उसके बाद में हमारा ये पाठ पूर्ण हो जाएगा। अगला हमारा इसमें देखो प्रश्न है, एक प्रश्न और बचा हुआ है, उसको हम समझ लेते हैं। प्रश्न कुछ ऐसा है, पहले हम प्रश्न को समझ लेते हैं। अधोलिखित गद्यांशम पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। अधोलिखित गद्यांश को पढ़कर के प्रश्नों का उत्तर आपको देना है। तो सबसे पहले तो आपको गद्यांश को पढ़ना होगा, फिर उस गद्यांश को पढ़कर के उसका मतलब समझना होगा, उसके बाद आपको प्रश्नों का उत्तर देना होगा। क्योंकि मतलब समझ में नहीं आएगा तो प्रश्नों का उत्तर देना असंभव है। तो चलिए सबसे पहले हम इसको समझते हैं, एक बार उच्चारण करते हैं। लिखा है नंदिन्य अनुचरो से सम्राट विविधहि तत्संतुष्टि करहिरुपायहि तस्याः सपर्याम अनुरक्तो अभवत्। से कदाचित् रसवद्भिः तृणैः कदाचित् कण्डूयनैः दंश निवारणैः
स्वच्छंद गमनैश्च ताम सेवितवान भूपतिरसौ जाते है पूर्णानुचरो नंदिनी व्यवहाराणाम तद यथा। तब कहते हैं क्या, स्थिता स्थिताम उच्चलितः प्रयाताम निषेधु सीमासन बंध धीरः जलाभिलाषी जलमाददानाम छाये विताम भूपतिरन्वगच्छत। ऐसा यहाँ कहा गया है। अब मतलब तो आप समझ गए होंगे भाई, ठीक है। नहीं समझे हैं तो चलो हम थोड़ा सा समझा देते हैं, उसके बाद में जो प्रश्नों को हम हल करेंगे तो फटाफट हो जाएंगे, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। मतलब समझ में आ गया तो मतलब ही समझ लेते हैं पहले। मतलब है कि नंदिनी अनुचरों से सम्राट, यानी नंदिनी गाय का सेवक वह चक्रवर्ती राजा दिलीप। ठीक, नंदिनी अनुचरों से सम्राट यानी नंदिनी गाय का सेवक वह चक्रवर्ती राजा दिलीप विविध ही यानी अनेक प्रकार से उस नंदिनी गाय की तत्संतुष्टि रकैर उपाय ही यानी उस नंदिनी को संतुष्ट करने वाले उपायों से उसकी सेवा में संलग्न हुआ, उसकी सेवा में तस्या सपर्याम अनुरक्तो एभवत यानी उसकी सेवा में सपर्या यानी सेवा में अनुरक्तो एभवत यानी उसकी सेवा में संलग्न हुआ। कैसे हुआ? से कदाचित रसवद्भिः तृणैः वह कभी कोमल घासों के स्वादिष्ट ग्रासों को खिलाने से, यानी कभी तो घास को खिलाता, कोमल कोमल अच्छा सुंदर सुंदर घास खिलाता। ठीक, और कदाचित कंडू यनहि दंश निवारण ही कभी खुजलाने से खुजली करता, कभी डांस आदि जो डांस होते हैं ना मच्छर इत्यादि डांस आदि बन के मक्खी मच्छरों को दूर करने से, तथा स्वच्छंद गमनैश्च ताम सेवितवान और बाधा रहित स्वच्छंद घूमने फिरने की सुविधा देने के द्वारा उसकी सेवा करने लगा। मान ले स्वच्छंद भ्रमण की सेवा, भ्रमण से सेवा मतलब स्वच्छंद छोड़ देता, गाय अपनी इच्छा से कहीं भी जाए, कुछ भी खाए, कहीं भी कुछ भी करे, ऐसे स्वच्छंद छोड़ करके इस प्रकार से उसकी सेवा करने लगा। कहने का मतलब भूपति रसौ जाते पूर्णा अनुचरो नंदिनी व्यवहाराणाम, मतलब यह राजा पूरी तरह से नंदिनी के व्यवहारों का अनुसरण करने वाला हो गया, जैसा कि कहा गया है। क्या? स्थिता स्थिताम उच्चलिता प्रयाताम, मतलब अब श्लोक का मतलब समझ लो बच्चों। अब इस श्लोक का क्या अर्थ है वो समझ लो। कहते हैं कि पृथ्वी के महाराजा दिलीप उस नंदिनी के रुकने पर रुक जाते थे। स्थिता स्थिताम उच्चलिता, उसके रुक जाने पर रुक जाते थे, उसके चलने पर चलने लगते थे, उसके बैठ जाने पर निश्चल रूप से खुद भी बैठ जाते थे, उसके पानी पीने पर स्वयं जल पीने की इच्छा करते थे। इस प्रकार छाया के समान नंदिनी का अनुसरण किया करते थे। इस प्रकार वह छाया की तरह उस गाय का अनुसरण करने लग गए। कौन? राजा दिलीप उस गाय का अनुसरण करने लगे। अब देखो, अब प्रश्नों को सॉल्व करोगे तो फटाफट हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, आगे यदि इस गद्यांश का अर्थ पूछा जाता है अगले प्रश्न में तो वहां करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम अभी बता चुके हैं आपको। तो देखो प्रश्न है हमारा पहला, इसमें दिलीप है नंदिनीम केव अनवगच्छत, मतलब ये हुआ कि जो राजा दिलीप हैं उन्होंने नंदिनी की का एव अनवगच्छत किसके समान या किसकी तरह उसका अनुसरण किया या किस तरह से उसका अनुसरण किया। तो इसमें आपको एक शब्द में उत्तर लिखना है, तो एक शब्द में उत्तर लिखोगे तो बताइए क्या होगा। तो आपको उत्तर लिखना होगा इसमें छायेब। देखो यहाँ लिख रहा है ये श्लोक के अंदर अंतिम यहाँ पर पैरा में छायेब ताम भूपतिरन्वगच्छत, तो आपको यहाँ पर केब की जगह जो केब लिख रहा है यहाँ पर आपको छायेब लिख देना है, ऐसे छायेब यानी छाया की तरह उसका अनुसरण करने लगे। ठीक है, ये हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है दिलीप है नंदिनीम कथम सेवितवान, राजा दिलीप ने नंदिनी की सेवा कैसे करी। पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है, तो आपको ऐसे लिखना होगा, यहाँ पर कथम को हटा करके कथम की जगह लिखना होगा। कैसे लिखना होगा? कथम की जगह। तो आपको यहाँ से लिखना, देखो से कदाचित रसवद्भिः तृणैः कदाचित कंडूयनैः दंश निवारणैः स्वच्छंद गमनैश्च ताम सेवितवान, ये आपका उत्तर हो जाएगा। पूरी लाइन को लिख दो, उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न ताम भूपतिरन्वगच्छत, ठीक है, तो यहाँ पर कह रहे हैं कि कर्तृपद क्रियापदम निर्दिशत, यानी सकर्तृपद और क्रियापद आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका जो कर्तृपद है वो तो हो जाएगा अनवगच्छत। क्या हो जाएगा? अनवगच्छत, अनवगच्छत आपका ये तो हो जाएगा कर्तृपद। ठीक है, थोड़ा सा लिखने में मिस्टेक हो सकती है,
तो यहाँ पर आप समझ लेना, हम जो बोल रहे हैं उसको आप समझ लेना। अन्वगच्छत आपका क्रियापद हो जाएगा और यहाँ पर कर्ता आपका भूपति है, लेकिन सकर्तृक पद आपका ताम भूपति ऐसा हो जाएगा। तो ये ताम भूपति ही जो लिख रहा है ये आपका सकर्तृ पद हो जाएगा। ठीक है, आगे अगला है, इसमें हमारा लास्ट प्रश्न है, सेवायाम इति क्रियापदस्य पर्याय पदम अनुच्छेदात चिनुत है। यानी सेवायाम जो आपका पद लिख रहा है इसका पर्यायवाची लिखना है आपको। तो सेवायाम का पर्यायवाची है आपका इस गद्यांश में लिखा हुआ है सपर्याः। पहली लाइन है स्टार्टिंग में, ये सपर्याम अनुरक्तो अभवत्। सपर्या का मतलब होता है सेवा करना, तो सेवायाम का हो गया सपर्याः, तो आपको सपर्याः लिखना है। ठीक है, ऐसे करके आपका ये उत्तर हो जाता है। अगला इसमें जो सेकंड वाला प्रश्न है, चलो उसको भी देख लेते हैं, उसमें क्या आपसे पूछा जा रहा है। चलो एक बार समझ लो। लिखा है कि प्रदत्त अंश से सरल अर्थ हिंदी भाषायाम संस्कृत लिखत। जो अभी अभी हमारे सामने जो प्रदत्त अंश दिया हुआ है आपका गद्यांश और श्लोक वाला, इसका हिंदी अर्थ लिखना है। तो हिंदी अर्थ अब लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम ऑलरेडी बता चुके हैं। अभी जस्ट इससे पहले हमने हिंदी अर्थ बताया था, वो आपने सुना होगा, तो इसको बताने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। ठीक है, इसके अथवा में जो प्रश्न लिखा हुआ है, आप चाहो तो ये प्रश्न भी कर सकते हो। ठीक है ना, तो यहाँ आप इस प्रश्न को करने के लिए आपको पहले इस गद्यांश को समझना पड़ेगा और इस गद्यांश में क्या लिख रहा है उसको भी जानना पड़ेगा। तो चलो इसको भी बता देते हैं, लास्ट है, इसमें कोई ज़्यादा नहीं है, 2-4 मिनट लगेंगे आपके। लिख रहा है कि द्वाविंशे दिने सा मुनि हेमधेनु आत्मानुचरस्य भावम जिज्ञासमाना हिमालय गुहायाम प्रविष्टवती। ठीक है, यानी 22वें दिन वह मुनि होम धेनु आत्मानुचरस्य भाव, आत्मानुचर के भाव को जानने की इच्छा से हिमालय की गुफा में प्रवेश कर गई। नंदिनी मनसा विहिंस ही न कदापि दमनीयः इत्यवगत्य से राजा अदृशोवा दर्शने तत्परो अभवत्। तदनन्तरे अलक्षिताभ्युत्पतनः मृगेन्द्रेकः ताम नंदिनी बलाद आकृष्य बधाय प्रवृत्त्याः। तदा आक्रांदितं श्रुत्वा नगेन्द्रशक्तां दृष्टिमाकृष्य से राजा यदा गाम विलोकयति स्म तदा गविस्थितम् एकं केशरीणम अपश्यत्। अब देखो यहाँ पर इसका मतलब क्या है, हम आपको सीधा सा आपको डायरेक्ट बता देते हैं। देखिए लिखा हुआ है कि 22वें दिन वह राजा वशिष्ठ की यज्ञ साधना भूत नंदिनी गाय अपने सेवक के भाव को जानने की इच्छा से हिमालय की गुफा में प्रवेश कर गई। ठीक है, हिमालय गुहायाम प्रविष्टवती, यानी हिमालय गुफा में प्रवेश कर गई। उस नंदिनी के ऊपर हिंसक जंतु मन से भी आक्रमण नहीं कर सकते, ऐसा जानकर के राजा दिलीप पर्वत की शोभा को देखने में तत्पर हो गया। उसी बीच में अनदेखे आक्रमण करने वाला एक सिंह उस नंदिनी को जबरदस्ती खींच करके मारने के लिए तत्पर हुआ। जब करुणा भरी चित्कार को सुनकर के पर्वत पर टिकी हुई दृष्टि को हटा करके राजा दिलीप जब गाय को देख रहा था, तभी उसने गाय पर स्थित एक सिंह को देखा। सिंह को देखा, यहां तक इसमें लिखा हुआ है। इसी के आधार पर प्रश्नों को हमें समझना है और प्रश्नों को उत्तर देना है। चलिए पहला प्रश्न है, नंदिनी आत्मानुचरस्य भावे कदा जिज्ञासमाना अभवत्। आत्मानुचर के भाव को जानने के लिए कब जिज्ञासामान हुई, कब हुई? द्वाविंशे दिने। तो आपको लिखना होगा द्वाविंशे दिने, यानी 22वें दिन यहां पर आपको लिखना है। स्टार्टिंग में लिख रहा है द्वाविंशे दिने। ठीक है, ये आपको लिख देना है कदा को हटा करके। अगला प्रश्न है, आत्मानुचरस्य भावम परीक्षितुम नंदिनी किम अकरोत या किम करोत। ठीक है, यहां लिख रहा है कि आत्मानुचरस्य भाव, अपने अनुचर का भाव जानने के लिए, परीक्षा करने के लिए नंदिनी ने क्या किया भाई, क्या किया उसने? तो यहाँ लिखना होगा आपको हिमालय गुहायाम प्रविष्टवती, हिमालय गुफा में घुस गई। ठीक है, तो आपको पूर्ण वाक्य में लिखना है आत्मानुचरस्य भावम परीक्षितुम नंदिनी हिमालय गुफायाम प्रविष्टवती। ठीक है, ऐसे आपको लिख देना है। अगला प्रश्न है, प्रविष्टवती इति क्रियापदस्य कर्तृपद अनुच्छेदा चित्वा लिखत। तो प्रविष्टवती जो आपका शब्द है इसमें आपको क्रियापद लिखना है। तो क्रियापद क्रियापद नहीं, आपको कर्तृपद लिखना है। तो कर्तृपद हो जाएगा मुनि होम धेनु। यहाँ पर प्रविष्टवती का कर्तृपद होगा मुनि होम धेनु। यहाँ आपको मुनि होम धेनु लिखना होगा। स्टार्टिंग में लिख रहा है मुनि होम धेनु, यानी मुनि के होम से उत्पन्न जो धेनु है, काम धेनु, उसकी पुत्री नंदिनी। तो आपको लिखना होगा मुनि होम धेनु। ठीक है, अगला है हमारा पर्वत इति पदस्य स्थाने प्रयुक्तम पर्याय पद अनुच्छेदा चित्वा लिखत। पर्वत जो हमारा पद है इसके लिए कोई पर्यायवाची जो शब्द आया है वो आपको छांट करके लिखना है।
तो यहाँ पर एक शब्द आया अद्री। अद्री का मतलब होता है आपका पर्वत, अद्री। तो हमने बताया ना अद्री शोभा दर्शने, जब राजा अद्री शोभा दर्शन में व्यस्त था, यानी पर्वत की शोभा को देखने में व्यस्त था, और जो गाय है वो हिमालय की गुफा में प्रवेश कर गई, तब आया था शब्द अद्री शोभा। तो अद्री यानी पर्वत होता है। तो ऐसे करके हमारा ये प्रश्न पूरा हो जाता है। अब इसमें एक प्रश्न और है, ये क्या लिखा हुआ है उसको देख लेते हैं। वैसे कोई खास नहीं है, लिखा है प्रदत्त गद्यांशस्य सरल अर्थ हिंदी भाषायां संस्कृत लिखत। हालांकि हम इसमें बता चुके हैं, आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। इस गद्यांश का अर्थ हम आपको अभी अभी बता चुके हैं। 22वें दिन महर्षि वशिष्ठ की यज्ञ साधनाभूत नंदिनी गाय अपने सेवक के भाव को जानने के लिए हिमालय गुफा में प्रवेश कर गई, ये हम बता चुके हैं आपको। ऐसे करके दोस्तों हमने आपको कंप्लीट पूरा पाठ अच्छे से समझाया, इसके हर प्रश्न को व्याख्या के साथ में समझाया, साथ साथ में पाठ में जो श्लोक हैं उनको बताया, कौन सा प्रसंग है आपका उसको बताया, ये प्रश्न आपका कहाँ से आया है उसको साथ साथ में हमने बताया, और बहुत सरल तरीक़ा से बताने की कोशिश की है। आशा करते हैं आपने अच्छे से सुना होगा और अच्छे से आपको समझ में आया होगा। एक बार भी यदि सुन लिया तो ये मान लो कि आप कभी भी भूलोगे नहीं, एग्जाम तक आप अच्छे से याद कर पाओगे, निश्चित रूप से आप बहुत अच्छे नंबर ले पाओगे। लास्ट में हम बहुत जल्दी इसी महीने के लास्ट में हम एक ऐसा वीडियो बनाने वाले हैं, आपको बताएंगे कि आपको बोर्ड का जो पेपर है वो किस प्रकार से सॉल्व करना है, आपको हर प्रश्न का उत्तर कैसे लिखना होगा। 1 नंबर प्रश्न से लेकर के 28 प्रश्नों तक का आपको वीडियो में मिलेगा कंप्लीट विश्लेषण। पहला प्रश्न, उसका उत्तर कैसे लिखोगी, अच्छे नंबर लाने के लिए कैसे आपको लिखना चाहिए, बोर्ड की कॉपी में कैसे आपको लिखना चाहिए, ये आपको बताया जाएगा। इसके अलावा दूसरे प्रश्न, तीसरा, चौथा, पांचवा, 28 प्रश्न टोटल आपके पेपर में होंगे। कंप्लीट हर प्रश्न की व्याख्या बताई जाएगी, हर प्रश्न का विश्लेषण आपको बताएंगे, कैसे कौन सा उत्तर लिखना होगा जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ला सकते हो। बहुत ही कारगर, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होगा दोस्तों, देखना ना भूलें, जरूर स्मरण रखें, अगले वीडियो का इंतजार करें। आज के लिए इतना पर्याप्त। आप सुन रहे हैं, मैं आप सबका दोस्त लखनलाल माली। मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय तु भारतम। अपना और अपनों का ध्यान रखें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।